वेलकम। वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या-क्या समझाया जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि अगर कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हमें कितने पेजेस भरने हैं, मिनिमम कितने भरने हैं और मैक्सिमम कितने भरने हैं, क्योंकि पेजेस का भी आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ सोशल साइकोलॉजी के अंदर कौन-कौन से चैप्टर हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहा है प्रीवियस ईयर में। इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी समझाऊँगी, उसके आंसर्स को भी बताऊँगी आपको किस तरह लिखना है, उसके अंदर क्या-क्या पॉइंट आप डाल सकते हैं और कुछ ऐसे हिंट भी दूँगी जिसकी वजह से अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा और थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी उस टॉपिक की, तो आप उसके अंदर अच्छे से बना पाएँगे। होपफुली आप समझ पाए होंगे। अब एक-एक करके क्वेश्चन पकड़ते हैं, देन मैं आपको समझाती रहूँगी किस-किस चैप्टर से आया है और आप भी बुक खोल के बैठ जाइए ताकि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो एक बार उसके ऊपर नज़र डाल लें। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे साफ मेंशन है कि आपको 300 वर्ड्स के अंदर आंसर को प्रेज़ेंट करना है। आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएँगे, उसमें से आपको 5 को अटेम्प्ट करना है। सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करेंगे आप। 300 के हिसाब से आपको मिनिमम 2 पेज भरने हैं और मैक्सिमम 3 पेज। इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड मत करना, ठीक है? 2 तक तो आपको खींचना ही पड़ेगा अपने आंसर को, अदरवाइज़ आप 3 तक ले जाइए। 3 पे जाके आप सेफ साइड पे होंगे। आपका टीचर लेंथ के मामले पे आपके नंबर नहीं काट सकता है। आपको ये समझ आ गया? अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन 1। ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 से आया हुआ है। ओके, जो आपका वाला क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 1 से आया हुआ है और चैप्टर 1 में 2 ही टॉपिक है जो आपको करने हैं अच्छे से। इसके अंदर अब आप समझाएंगे क्या? देखिए, आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी करके आपको पूरा एक टॉपिक मिल जाएगा चैप्टर 1 के अंदर। उसके अंदर आपको क्या-क्या पॉइंट बना के समझाना है। सबसे पहले आप हेडिंग्स बनाएंगे। अर्ली ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, फॉर्मेशन ईयर ऑफ साइकोलॉजी, एक्सपेंशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन 21st सेंचुरी एंड सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया। ये 5 हेडिंग्स बनेंगी। उसके अंदर आप ऐसे-ऐसे पॉइंट बना के अपने अनुसार उससे टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ है और अपना भी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप बना पाएँगे। अगर आप ये 5 हेडिंग को याद कर लेते हैं तो उसके अंदर आप कोई भी खिचड़ी बना सकते हैं। उससे रिलेटेड खिचड़ी बनानी होगी आपको और टीचर इतना ज़्यादा गौर नहीं करता है, वो ज़्यादातर हेडिंग्स के ऊपर गौर करता है और आपने किस तरीके से आंसर को प्रेज़ेंट किया है, उस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप अगर ऐसे तरीके से लिखेंगे तो आपके 3 पेजेस के अंदर आराम से भर जाएँगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है चैप्टर 1 से। नाउ जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल बेसिस ऑफ सोशल एंड पर्सनल परसेप्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया है थर्ड चैप्टर से आपका। थर्ड चैप्टर के अंदर आपका सबसे बड़ा टॉपिक यही वाला है। इसी पूरा हेडिंग जो है इसका बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपको इंप्रेशन फॉर्मेशन बताना होगा, मैनेजमेंट बताना होगा, फिर आपको थ्योरीज ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन बताना होगा, फिर सेल्फ प्रेजेंटेशन टेक्निक्स बतानी होगी, इंडिविजुअल डिफरेंस इन सेल्फ प्रेजेंटेशन। तो आपको इससे रिलेटेड ये सारे हेडिंग्स बनी होगी। इसके अंदर आपको जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आपको बिल्कुल भी रट्टा लगा के नहीं चलना है। आप इन हेडिंग्स को याद कीजिए, अपने दिमाग के अंदर रखिए और उसके हिसाब से आप बना के लिख पाएंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका थर्ड चैप्टर से आया हुआ है। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशल बिहेवियर अक्रॉस कल्चर। ये जो कल्चर वाला टॉपिक है ना, ये हर साल आपके सोशल साइकोलॉजी के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमारी सोशल साइकोलॉजी ही किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, उसके अंदर कल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपके थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो फोर्थ चैप्टर से आया हुआ है, सेल्फ इन सोशल कंटेक्स्ट। इसके अंदर आपको कल्चर के बारे में बताया हुआ है और आपका इसके अंदर इसका लास्ट टॉपिक जो है ना चैप्टर का, सोशल बिहेवियर अक्रॉस कल्चर, इसके अंदर आपको सारा बताना होगा। सबसे पहले आपको क्रॉस कल्चर डिफरेंस बताना होगा, फिर आपको इन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन वर्सेस इन ग्रुप बायस बताना होगा, एट्रीब्यूशन, अग्रेशन और पर्सनल परसेप्शन एंड अट्रैक्शन रिलेशनशिप। ये सारे टॉपिक होंगे जो आपको इसके अंदर बताने होंगे। आपके फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको सारे आपके जितने भी एग्जाम से रिलेटेड होगा सोशल साइकोलॉजी के अंदर, चाहे वो आप किसी भी साल दे रहे हो, आपको इसी तरह से मिलेगा। और आपको इसके अंदर जो फोर्थ क्वेश्चन होगा उसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, उसमें 5-5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी मर्जी, आप इसमें से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट वाला जो आया है वो आपका आया है सेकेंड चैप्टर से, और जो आपका ये इम्पैक्ट ऑफ स्केमा वाला आया है कि आपका फिफ्थ चैप्टर से आया है। फिफ्थ चैप्टर के अंदर जो स्केमा वाला पोर्शन है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो स्केमा होता क्या है और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ स्केमा, ये 2 ही टॉपिक जो है फिफ्थ चैप्टर के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। मतलब 2 सालों में तो लगातार फिफ्थ चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, हर सेकेंड चैप्टर में से 2 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ओके, ये आप कर सकते हैं। जो आपको ऑब्जर्वेशनल मेथड वाला जो टॉपिक है ना, वो आपको मिल जाएगा रिसर्च मेथड इन सोशल साइकोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएगा। उसका सबसे पहला पॉइंट ही ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है। आपको नहीं पता है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है एरर एंड वेरियस एरर एंड प्राइस इन एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है वो आपका है सिक्स चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है ये। हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ ही रहा है, सबसे एंड में आपको मिल जाएगा एरर एंड प्राइस इन। इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना होगा, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, सेल्फ सर्विंग बायस, अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर। ये सर आपको टॉपिक याद करने होंगे, उससे रिलेटेड अगर आपकी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप उसके अंदर बना बना के लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका चैप्टर 9 से आया हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर 9 अग्रेशन है, उसके अंदर आपको थियोरेटिकल अप्रोच बताने होंगे अग्रेशन से। इसके अंदर जो ये वाला टॉपिक है ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपको थ्योरीज के बारे में अच्छे से, बट अगर आपको थ्योरीज के नाम याद हो जाते हैं, बायोलॉजिकल अप्रोच, ड्राइव अप्रोच, सोशल लर्निंग अप्रोच, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी, जनरल एग्रेशन मॉडल, ये सारे 6 अप्रोचेस हैं इसके अंदर। अगर आपको ये थोड़ा बहुत इसके हेडिंग याद हो जाती है तो इसके अंदर आप लिख पाएंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप देखना। अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तभी आप लाइक करना और मुझे बताना। आपको अगर कंटेंट नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करना और मुझे इसका रीज़न बताना कि आपको पसंद क्यों नहीं आया। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टाइप एंड कंपोनेंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप वाला चैप्टर जो है आपका है 11, जिसका नाम है ग्रुप डायनामिक। उसके अंदर टाइप एंड कंपोनेंट बताने हैं आपको। टाइप के अंदर आप बताएंगे परसीव बॉन्ड अमंग, ये टाइप्स ऑफ ग्रुप है, अमंग ग्रुप मेंबर, एंटीटेटिविटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप, इसके अंदर आप बता सकते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो स्टेटस, नॉर्म, रोल्स, कोहेसिवनेस, इस सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ग्रुप वाले चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आप डोंट वरी, आप कंफ्यूज मत होइए, इस वीडियो के एंड में जाके मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि आपको किस चैप्टर के ऊपर बिल्कुल फोकस कर लेना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अभी हम सीधे सीधे चल रहे हैं। जैसे कि आपके सेक्शन 1 के अंदर हुआ था, 4th क्वेश्चन के अंदर ऐसे पार्ट में बताया था, इसी तरह से सेक्शन बी के अंदर भी आपको करा हुआ है। आपका मर्जी है, अगर आपको दोनों आंसर आते होंगे तभी आप अटेम्प्ट करना, अदरवाइज आप मत करना, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड वाला चैप्टर जो है वो 7 चैप्टर से आया हुआ है, जिसके अंदर एटीट्यूड से रिलेटेड सारी जो टॉपिक्स है वो समझाए गए हैं। उसके अंदर आपको 2 ही तरह के होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, जो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड होते हैं। अब ये रोल ऑफ लीडर वाला जो चैप्टर है ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, 12th चैप्टर। अगर आपको पता होगा आपकी सोशल साइकोलॉजी के अंदर 12 चैप्टर्स हैं और लास्ट वाला चैप्टर जो है वो लीडर एंड लीडरशिप से है। तो रोल ऑफ लीडर बताना है आपको। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कंपीटिंग, अकोमोडेटिंग, अवॉइडिंग, कोलैबोरेशन एंड कंप्रोमाइजिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर समझानी होंगी। ये आपको कौन सा वाला पूरा प्रीवियस ईयर ये वाला खत्म हो चुका है, बाकी प्रीवियस ईयर की तरफ चलते हैं। अभी जून 2022 का है, PPCC 107 का है। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर भी सब कुछ आपको सेम ही करके रखना है। क्वेश्चन 1, डिफाइन सोशल साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फिर से ये चैप्टर क्वेश्चन 1 है हर असाइनमेंट का, वो आपका चैप्टर 1 से आ रहा है। क्वेश्चन 1 आपका चैप्टर 1 से आ रहा है, तो इसके अंदर आप सोशल साइकोलॉजी को बताएंगे, फिर उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो कि हमने देखा था इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर के अंदर भी अंदर आया था। तो फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिफरेंस इन सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्राइब सेल्फ प्रेजेंटेड टेक्निक्स। आपको अगर याद होगा इससे पहले वाले मैं आपको समझा रही थी, सारे नाम मैंने लिए हुए हैं, किसके अंदर है, ये है आपके चैप्टर 3 के अंदर समझाया हुआ। चैप्टर 3 का सबसे कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है लास्ट में, उसी के अंदर ये आपका है सेल्फ प्रेजेंटेड टेक्निक्स एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन के बारे में बताया हुआ है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एजेंट्स ऑफ एनकल्चरेशन। ये वाला टॉपिक जो अगेन कल्चर वाले टॉपिक से है। कल्चर वाला टॉपिक चैप्टर कौन सा है हमारा, 4th चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है वाला। सेकेंड वाला कहाँ से आया हुआ है, 3rd वाले से, और ये 1 वाला तो 1 से आया। ओके, एजेंट्स की बात करें, अच्छा एजेंट्स वाले जो था टॉपिक, उसके अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा डिफरेंस बिटवीन, बताना होगा इसके अंदर। तो पहले एजेंट्स के अंदर आपको बताना होगा पेरेंट्स एंड सिबलिंग, एक्सटेंडेड फैमिली, पीयर रिलेशन, एजुकेशन रिलेशन। इन चीज़ों को बता के आप एनकल्चरेशन के बारे में समझा सकते हैं। इतने में आपके 3 पेजेस भर जाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, रेजिस्टेंस टू परसुएशन। ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये आया है आपके 7 चैप्टर से। 7 चैप्टर की अगर आप थोड़ा एंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे परसुएशन के बारे में बहुत सारा नॉलेज दी गई है, तो उसके अंदर से टॉपिक आया है। फिर आया कॉरस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, ये आपका आया 6 चैप्टर से। जो इन्फ्रेंस थ्योरी आई है ये आपकी 6 चैप्टर से आई है। जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन है उसके अंदर आपकी वाली थ्योरी मिल जाएगी आपको। सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। अगेन
ये जो क्वेश्चन आया ये आपका चैप्टर 7 से आया, एटीट्यूड वाले चैप्टर से। फॉर्मेशन बताना है आपको इसके अंदर, एटीट्यूड फॉर्मेशन। इसके अंदर आप क्या क्या लिखेंगे? mere exposure, personal experience, classical conditioning, operant conditioning, observational learning and genetic factors। इन सारी चीज़ों को पॉइंट पॉइंट बना के, हेडिंग्स बना के, उसके अंदर आपको पॉइंट पॉइंट बना के ऐसा आप हेडिंग बना लेना। हेडिंग के अंदर यहाँ लिखना, फिर पॉइंट बनाना, फिर अगली हेडिंग लिखना, फिर उसके अंदर पॉइंट पॉइंट बनाना। ऐसा करके बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक लगेगा। 6 ये जो आपका प्रेजुडिस से जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आया ये अगेन। इससे पहले वाला भी आपका चैप्टर 7 से ही था, ये वाला भी आपका चैप्टर 7 से ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कन्फॉर्मिटी। ये वाला जो कन्फॉर्मिटी वाला चैप्टर है आपका चैप्टर 8 से आया हुआ है। इसके अंदर पूरा कन्फॉर्मिटी वाला पूरा समझाया हुआ, कन्फॉर्मिटी क्या है, उसको रजिस्ट कैसे करना है, ये सारे कॉम्प्लियंस, कन्फॉर्मिटी, ये सारे आपके चैप्टर 8 से आए हुए क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुलिंग बिहेवियर। पता होगा आपको बुली करना क्या होता है, इतने तो बड़े हो चुके हैं आप। इसके अंदर आपको बुलिंग बिहेवियर के बारे में बताना होगा। और ये जो चैप्टर है ये आपके 9th चैप्टर से आया हुआ है। लास्ट एकदम 9 चैप्टर के एकदम लास्ट में आपका बुलिंग बिहेवियर को समझाया हुआ। उसके अंदर मोटिव बिहाइंड बुलिंग बिहेवियर एंड स्टेप टू रिड्यूस बुलिंग बिहेवियर, इन 2 पॉइंट को बना के आप आराम से देखो, अपने हिसाब से चलना कि कहाँ पर आप पॉइंट भर पाओगे, कहाँ पर आप 3 पेज तक एक्सटेंड कर पाओगे। हो सके तो एक्सटेंड कर देना। आप इतना समझिए, टीचर इतना डीपली नहीं पढ़ता है, उसे हेडिंग्स चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, लिखने का तरीका चाहिए। हेडिंग और प्रेजेंटेशन से बच्चे का पता चल जाता है उसको अंदर नॉलेज है या नहीं। अदरवाइज आप खिचड़ी बना के आएंगे ना, कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा, आप खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे उस चीज़ को। तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखना कि आप प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़रूर ध्यान दे रहे हों। कंपोनेंट्स ग्रुप वाला चैप्टर फिर से बताया मैंने आपको, चैप्टर 11 के अंदर है आपका ग्रुप डायनेमिक। तो आपको उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप बताने होंगे। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जिससे पहले टाइप्स ऑफ ग्रुप कंपोनेंट, जिसके अंदर मैंने बताया था स्टेटस, नॉर्म, रोल्स एंड कोहेसिवनेस। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप डाल देना। ओके, नेक्स्ट वाले पीवाईक्यू की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द रिलेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है आपका अदर डिसिप्लिन से आपको बताना होगा। ये आपका चैप्टर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे चांसेस है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपका चैप्टर 1 से होगा या चैप्टर 2 से होगा। ज़्यादा चांस चैप्टर 1 की ही है। अदर डिसिप्लिन के हिसाब से आप पहले बताना कि सोशल साइकोलॉजी एंड अदर साइंसेस के बारे में बताना, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सबसे रिलेशन बताना। फिर आप बताओगे अदर ब्रांच से, साइकोलॉजी की ब्रांच होती है ना, जैसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, पर्सनालिटी। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप इसे समझाएंगे तभी जाके आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक नहीं है, कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। जो इग्नू होता है वो स्पेसिफिक जगहों से क्वेश्चन उठाता है, आपको बस उसी चीज़ को समझना है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा लेंदी जाएगा, बट अगर आप एंड तक वीडियो पे जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें एनालिसिस किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड, अगेन कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। कल्चर कौन सा है? 4th आपका। आपको कल्चर को बताना है, उसके कंपोनेंट्स को बताना है। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा पहले वाला आया था सेकंड से, ये वाला आया आपका 4th से। डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ सोशल अक्रॉस कल्चर। अगेन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। देख रहे हैं आप, हर बार मैं कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देख रही हूँ। मतलब अगर आप इस चैप्टर को बना लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो आपके 10 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कितना आसान है ना, इतनी बड़ी बात नहीं होती। 12 के 12 चैप्टर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो नॉलेज के कर रहे तो करो, बट अगर आपको पास होना, इतनी ज़्यादा सिचुएशन आ चुकी है कि आप कुछ ही नहीं कर पा रहे, तो आप इस वीडियो एकदम आपके बेस्ट है। आपको बिल्कुल कंक्लूजन तक आप पहुँच जाएंगे कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 4th, पर्सन परसेप्शन एंड एरर इन बायस इन एट्रीब्यूशन। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एट्रीब्यूशन, एग्रेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया है ये कहाँ से आया? ये दोनों के दोनों चैप्टर्स जो है ना, ये एक ही चैप्टर है। ये आपके 6 चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, पर्सन परसेप्शन और एरर इन एट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 6 चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है जो आपकी, मैं आपको एक बार अच्छे से बताती हूँ। ये जो आपका 6 चैप्टर है और 7 चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप इनको स्किप करने के बिल्कुल भी मत सोचना। एग्रेशन से, एटीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और ये एट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और एक और चैप्टर है आपका एग्रेशन से रिलेटेड जो कि 9 चैप्टर है, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। अगेन मैंने जो आपको बोला था, अगर आपको चैप्टर 5 को अच्छे से करना है तो टाइप एंड इम्पैक्ट ऑफ स्कीमा कर लीजिए, वो आपके लिए इनफ होगा। वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है ज़्यादातर, ठीक है। ये आपका 5th चैप्टर के अंदर मिल जाएगा।
क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लियंस। मैंने अभी आपको बताया, आपको चैप्टर 8 के अंदर कॉम्प्लियंस एंड कंफर्मिटी के बारे में पता चलेगा। वेरियस स्ट्रेटजी आपको बतानी होगी, तो आप इसको चैप्टर 8 के अंदर देख सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप ऑफ वेरिएंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाला टॉपिक से एक ही क्वेश्चन है अभी तक पीवाईक्यू के अंदर, और ये चैप्टर जो है वो ग्रुप डायनामिक के अंदर है। ग्रुप से रिलेटेड जो होता है ना, ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन होता है, तो इसलिए आप याद रखना चैप्टर 11 से अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर कम्युनिकेशन के आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, टाइप बताना है, बैरियर बताना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा छोटा सा कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ। पैसिव अग्रेसिव, असर्टिव। अगर आप बैरियर की बात करें तो फिजिकल एनवायरमेंटल होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप हेडिंग्स में आपको बता रही हूँ, अंदर का जो मालचाल होगा वो आपको खुद ही बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन हाइपोथेसिस है, एंड एम्पैथी, अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 9 चैप्टर से आए हुए हैं। एग्रेशन वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब हम इस वीडियो के बिल्कुल एंड पार्ट पे आ चुके हैं, जब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है और कितना करना है। अच्छे से इसके बाद सुनना, स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचना। कुछ चैप्टर्स मैं आपको बता देती हूँ जिनसे क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 से आएगा आपका क्वेश्चन, 4, 6, 9, इन सारे चैप्टर में से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आपको इन चैप्टर्स को डीपली कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ओके। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर बता दूँ जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चैप्टर 11 जो कि ग्रुप डायनामिक्स है, जिसके ऊपर आपने भी देखा कि इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। ग्रुप डायनामिक 1, 4, 6, 9, 11। और मैं आपको कुछ अलग से बता दूँ, जब आप इन सबको कर लें उसके बाद भी आप कर सकते हैं। तो आप जो मैंने आपको बताया चैप्टर 5 में से आप स्केमा वाला टॉपिक करना। आप मेरी बातें सुनते रहिए, मैं बार बार लिख नहीं पाऊंगी। स्केमा आपको करना होगा, इम्पैक्ट ऑफ स्केमा कर लीजिए। स्केमा वाला जो टॉपिक होगा वो आपको चैप्टर 5 से करना है। चैप्टर 2 से आप देखिए, देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं जाते हुए चैप्टर 2 से आप सोशल साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन से रिलेटेड कर लेना। उसके अलावा आप ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, ओके। तो आपको सबसे पहला टॉपिक कर लेना सोशल साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, उससे क्या रिलेशन है उसका, ये आप ध्यान दे लेना, ओके। और एक सेकेंड, मैं थोड़ा और सोच रही हूँ। और इसके अंदर आप 7 चैप्टर को भी डाल लीजिए, ठीक है। 1, 4, 6, 7, 9, 11, इनको आप बहुत अच्छे से चैप्टर्स को कर लीजिए। देखिए मैंने आपका आधा काम तो ख़त्म कर ही दिया है। 12 में से मैंने आपको सिर्फ 6 ही चैप्टर दिए हैं याद करने के लिए कि आप उनको कीजिएगा। उसके अलावा ये 5 और 2, इन दोनों में से जो मैंने आपको हेडिंग्स बोले आप उनको याद कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, जितना मैंने बोला आपको उतना ही करना है। अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तभी आप लाइक करें, नहीं पसंद आएगा तो आपको डिसलाइक भी करना है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। मुझे पूरा अच्छे से बताना कि आपको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, और आपको इससे अदर मेरे से क्या हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए तत्पर हूँ। कमेंट करके बताना। टिल देन बाय बाय। किस किस चैप्टर के ऐसे वीडियोस चाहिए उसके बारे में मुझे बताना और सजेशन देना। टेक केयर। राधे राधे।